बंधनों से मुक्त हो जाओ और मामेकम शरणम ब्रज, और मुझ एक ब्रह्म की शरण में आ जाओ, यानी सुख दुख से परे हो जाओ, मान अपमान से परे हो जाओ, जय पराजय से परे हो जाओ, सफलता असफलता से परे हो जाओ। क्यों? क्योंकि जहाँ सफलता असफलता है, जहाँ मान अपमान है, जहाँ जय पराजय है, जहाँ सुख दुख है, जहाँ पर लाभ हानि है, वहाँ पर लिप्सा है। हमारा अगर संबद्ध है अटैचमेंट, तो वहीं पर हम दुख और सुख का अनुभव करते हैं। अब देखें अपने जीवन में भी मरण हर पल हो रहा है, कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई जन्मता है, लेकिन आप केवल उसको एक जानकारी के रूप में लेते हैं। आप हर किसी की शादी में नाचने गाने नहीं लगते, हर किसी के दुख में जाकर के आंसू बहाने नहीं लगते, क्योंकि आप तो जानते ही नहीं उसको, आप उससे डिटैच्ड हैं, अटैच्ड नहीं हैं। जब आपकी संबद्धता ही नहीं है तो आपकी उसके प्रति संवेदनशीलता नहीं होती। तो इसलिए जहाँ असंबद्धता की स्थिति आ गई, वहाँ पर अलूफ हो जाते हैं हम, यानी सुख और दुख की अनुभूति उस संबद्धता की वजह से थी। जहाँ असंबद्धता है वहाँ दुख सुख नहीं है। और इसी बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम च सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी क्योंकि तुम अकर्म की अवस्था में उस समय आ जाओगे, कर्म फल से मुक्त हो जाओगे, इसलिए मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी बंधनों से, सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, बिल्कुल अफसोस मत करो। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब अकर्म की अवस्था आ जाती है तब हम केवल निमित्त मात्र रह जाते हैं, और निमित्त को कभी कोई दंड नहीं होता है। एक चाकू है, उसको कोई दंड कभी नहीं मिलता, वो एक सैनिक के हाथ में संगीन के रूप में होता है, और वो 10 शत्रुओं को घोप करके मार देते हैं उसको, उसका प्रयोग करके उस संगीन के द्वारा शत्रु को मार दिया जाता है। उसी चाकू के द्वारा, उसी संगीन के द्वारा एक चोर या एक डाकू किसी निर्दोष आदमी को मार देता है। मारता चाकू ही है। दुश्मन को भी जो सैनिक के हाथों मरा, और एक आम इंसान को भी, निरीह इंसान को भी जो एक डाकू के हाथ से मरा। लेकिन दोनों ही अवस्था में चाकू को कोई आरोप नहीं लगाता है, उसके ऊपर कोई 307, 302 की धारा नहीं लगती है। ये धारा लगती है उसके ऊपर जिसने उसका प्रयोग किया, यानी कर्म फल आश्रयित्वम, यानी जो कर्म फल का आश्रय है वो मत लो आप। उस समय डिटैच होकर के, भेदभाव रहित होकर के जब आप कर्म को करते हैं, तो एक व्यक्ति को जो सही कर्म कर रहा था, यानी चाकू जो एक सैनिक के हाथ से दुश्मन को मार रहा था, वहाँ पर उस प्रयोग करने वाले को, प्रयोक्ता को पुरस्कार मिलते हैं, शौर्य चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, महावीर चक्र मिलता है। और दूसरी तरफ उसी चाकू से जो व्यक्ति लूटने का और हत्या का काम करता है, उसको फांसी की सज़ा मिलती है, आजीवन कारावास मिलता है, लेकिन चाकू को कुछ नहीं। तो ऐसे जब हम परमात्मा की व्यवस्था के एक हिस्सा मात्र, निमित्त मात्र बन के रह जाते हैं, तो जो कर्म फल है वो हम उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। उसमें भोक्ता भाव ही हमारा समाप्त हो जाता है, उसमें सफलता का गुमान नहीं होता है, उसमें असफलता का डिप्रेशन नहीं होता है। हम सिर्फ परमात्मा को साक्षी मान करके
और उसके प्रति समर्पित होकर के जब कर्म करते हैं तो उस कर्म में भी गुणवत्ता आ जाती है, क्वालिटी प्रोडक्ट होने लगता है, डिसेंसी आने लगती है, ग्रेस आने लगता है उसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कर्म आनंद का, संतोष का और तृप्ति का साधन बन जाता है। इसलिए इस गीता के श्लोक का केवल अर्थ न समझें, बल्कि इसको, मैं तो ये सोचता हूँ कि भले ही प्रतिदिन हम एक श्लोक पढ़ें, जीवन में ही भले ही एक श्लोक पढ़ पाएँ, लेकिन उसको आत्मसात कर लें। तो जैसे जहर का एक बिंदु भी हमारा प्राण हरने के लिए पर्याप्त होता है, घूंट पी लें, गिलास पी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो एक्सलेंस है, ज्ञान है, अनुभूति से जुड़ा हुआ ज्ञान है, उसमें एक चीज़ को भी अगर हम पकड़ लेते हैं ठीक से, तो फिर सारे के रहस्य खुलते चले जाते हैं। तो गीता के इस श्लोक को मैंने कहा कि भले ही एक श्लोक हम पढ़ें, लेकिन उसको थोड़ा मनन पूर्वक पढ़ें, और मनन के साथ ही आचरण में जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो सार्थक हो जाते हैं कृष्ण, सार्थक हो जाती हैं गीता, और सार्थक हो जाता है हमारा जीवन।